बतौर उम्मीदवार औरंगाबाद से मांग कर रहे हैं, हिंदुस्तान में सभी लोकसभा के उम्मीदवार खड़े रहने वाले हैं, उनको क्या अपील करेंगे? जैसा आपने कदम उठाया, कुछ अपील करेंगे आप? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो मेरी ये अपील है, मेरी यही अपील है कि आप भी जो है तो जैसा मैंने एक लेटर दिया है, आप भी एक लेटर दीजिए। मेरी तमाम जो है तो हिंदुस्तान के जो है तो लोकसभा के जो इलेक्शन उम्मीदवार है उनको मेरी ये अपील है। जैसा आपने पूछा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल पूछा। और तमाम आपकी मीडिया के माध्यम से जो है तो हर जो कैंडिडेट रहेगा लोकसभा का, ये बात वहाँ तक पहुँचना चाहिए। जो टेंट लगाए थे यहाँ पे ईवीएम मशीन सही है, उसके बारे में आपने भी जो है तो उसके अंदर जाकर कुछ वो हमको उसके अंदर शक है, हमको उसके अंदर डाउट है। जब हमने यहाँ पे ईवीएम मशीन को जो है तो चेक किया, जब हमको यहाँ समझ में आया कि वाकई के अंदर इसके अंदर जो आगे की जो पर्ची होती है उसके अंदर घोटाला है। तो हमारी ये मांग है कि ईवीएम मशीन के साथ साथ जो पर्ची के साथ में आगे की जो पर्ची होती है वो भी निकलना चाहिए, उसके साथ में उसकी क्वांटिटी होना चाहिए। इस विषय में निवडणूक आयोग को आप पत्र देने वाले? बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने कलेक्टर साहब को जो है तो इसका एक निवेदन दिया, और इसके बाद हमने एक निवेदन जो है तो कमिश्नर आयुक्तों को भी दिए थे हमने, अपने जो इलेक्शन कमिश्नर को। इसका इलेक्शन हमने इससे पहले 2-3 महीने पहले भी एक लेटर दे चुके हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इसके ऊपर जो है तो बैलेट पेपर के ऊपर इलेक्शन किया जाए। इसके बारे में एक निवेदन दिए थे। तैयारी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तैयारी के बारे में आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद के अंदर जो है तो काफिला जुड़ रहा है, और कहीं एरिया के अंदर मेरी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग चालू है। और वक्त इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के साथ से 100% हमको उसके अंदर कामयाबी मिलने वाली है। कौन है आपके उम्मीद सामने अपोज में? सिर्फ खैरे साहब है, बाकी तो ये जो जीरो है। 2 पार्टियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बीजेपी और मजलिस, ये दोनों जो है ना, बोलते हैं ना 60 गांठ की पार्टी जो है, 60 गांठ की बोलेंगे उसको, 60 गांठ की जो पार्टी है ये जीरो है मेरे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टक्कर तो सिर्फ खैरे से है, सिर्फ खैरे से, ओनली वन खैरे। तो तुम्हारे टक्कर में एमआईएम नहीं आती? अरे वो तो जीरो, उसका तो डिपॉजिट जब्त होने वाला है जी। बताएंगे हम वक्त में इंशाल्लाह। पूरी औरंगाबाद की जनता मेरे साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल, यहाँ तक कि इतना रात में 2-2 3-3 बजे तक जो फ़ोन आ रहे हैं मुझे, यहाँ पे समझ में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे जो साथी है, जो मेरे गठ की जो साथ में लोग आए, उनको भी रात में 2-2 3-3 बजे तक फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हम खान साहब के साथ में आने वाला वक्त जो है तो ये मजलिस को हम जो है तो पूना का रास्ता दिखाने वाले। ये जनता का कहना है। कल जो है आप तो किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ने वाले? मुद्दे के विकास के ऊपर, लोग एक्टिविटी जो हमारी सोशल एक्टिविटी है औरंगाबाद शहर के अंदर, आप तमाम देख लो मीडिया के माध्यम से। खुद हमने अपने जाती खर्चे से जो है तो इंशाल्लाह कई जगह विकास किए, कई मुद्दे उठाए, घाटी जैसे कई मुद्दे उठाए, जहाँ घाटी के अंदर जो सरकारी जो है योगदान मिलता है, दवाई मिलती है, वहाँ पे भी हमने वो जो है तो दवा देने का काम कराया है। कल जो तो डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर आए थे, कुछ बात हुई? अभी हमारे जो डिस्कस तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चर्चा तो काफ़ी पार्टियाँ जो है तो हमको इलेक्शन लड़ने के बोल रही है कि भाई हमारे पक्ष से लड़ो। सर सुनने में आया वंचित से टिकट ले रहे? हो सकता है, बता नहीं सकते। वक्त देखो, वक्त कब करोड़ बदलेगा बता नहीं सकते। अल्लाह ने, सुन लो, अल्लाह ने, आप सुनेंगे बात, चर्चा मार्केट में तो हर तरह की चलती रहती है, अफवाह पे ध्यान ना दे। असल में जो मकसद है वो, जिस दिन मैं फॉर्म भरूंगा, जिस दिन मेरा फॉर्म भरा जाएगा उसी दिन समझना है कि मैं ये पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अरे इलेक्शन भी वो मुद्दे पे लड़ा जाएगा जो मैं विकास औरंगाबाद शहर के अंदर किया हूँ। हर जगह कई मसाइल जो है तो आप पूरे मीडिया के माध्यम से देखते हैं, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने यानी कभी जात पात नहीं किया हूँ, कभी भेदभाव नहीं किया हूँ, और पूरे समाज के लिए मैंने काम किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमानों का मैं नेता हूँ, मैं तमाम जो है तो पूरी जनता का नेता हूँ, हर जाति का नेता हूँ, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित का सबका नेता हूँ। इस मुद्दे पे मैं जो है तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और काम तमाम मैंने हर जाति का काम किया। देख लो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर हर जगह पे आता है। कल प्रकाश अम्बेडकर के साथ आपकी एक मीटिंग भी हुई है, तो उसको क्या समझा जाए? मैं मीटिंग तो देखो नेता से हर मीटिंग होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। मीटिंग हुई नहीं हुई तो अभी इसका खुलासा जिस दिन फॉर्म भरे जाएगा, कल इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं। कल का मसला जो है तो कल 3:16 को पूरा डिटेल हो जाएगा, और उसके बाद जो है तो आचार संहिता लगेगी, और उसके बाद जो है तो प्रचार का मामला होगा, फॉर्म भरने का होगा। उसके बाद फॉर्म जो को पार्टी से हम भरते हैं, यानी कोई पार्टी, हालांकि हमारे 2-3 पार्टियां का हमको जो तो ऑफर भी आया कि भैया आप हमारे पार्टी से इलेक्शन लड़ो। वक्त के ऊपर देखा जाएगा जो पार्टी के अंदर अच्छा गट्स है, और ये पूरा निर्णय जनता का होगा। ये तो बाद में बोला जाएगा ना भाई, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऑफर तो हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे, डिक्लेयर तो कोई भी नहीं करता कि भाई पार्टी का आप डिक्लेयर कर दो करके।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई पार्टी का हमको ऑफर आया कि भाई हम बम्बई से लड़ रहे हैं, क्या है वो एमआईएम वाले आपको टिकट देंगे इसमें औरंगाबाद से? अरे भाई हमने क्या बोला भाई, एमआईएम ने जो भी अगर से मकसद सामने आएगा, जो भी अगर से इंशाल्लाह हम उससे पार्टी से हम इलेक्शन लड़ेंगे और ये फैसला मेरा नहीं जनता करेगा, और फिर उससे ही टिकट ले रहे हैं। ये फैसला जनता करेगा। सर एक बतौर नागरिक के पूरे देश में आवाज उठ रही है ईवीएम पे मशीन के ऊपर, एक बतौर नागरिक के औरंगाबाद के आप कैसा महसूस करते हैं, इसका आपका संदेश क्या है? अभी आप जो सवाल किए मुझे ईवीएम के बारे में, तो ईवीएम के बारे में तो पूरे ऑल इंडिया में ही समझो एक आवाज़ उठाई जा रही है, उस पर शक जाहिर किया जा रहा है कि ईवीएम मशीन पे जो काउंटिंग होती है उसमें बहुत सारा गैर प्रकार हो सकता है। उसके बारे में बहुत सारी रिट पिटिशंस जो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है। पीछे एक सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल का एक इलेक्शन हुआ था, उस वक्त ईवीएम से उसकी अपना वोटिंग का उसमें सामने आया थी बात, तो पूरे जो वकील संघ वहाँ का जो था उन्होंने उसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमको इस पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ईवीएम मशीन पर विश्वास नहीं है। उनका कहना था कि भाई ये हमारा बैलेट पेपर पर इलेक्शन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल का इलेक्शन भी वो बैलेट पेपर पर लिया गया था। आज मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर अपना एक साहिब खान पठान ने एक एप्लीकेशन दिया है जिलाधिकारी साहब को कि भाई ये जो हम औरंगाबाद से वो खड़े रहने का उनका इरादा है, उनका ये कहना है कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा रहने वाला हूँ इलेक्शन के लिए, तो यहाँ की जो इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाए वो बैलेट पेपर पर ही कंडक्ट किया जाए, क्योंकि हमको इस पर विश्वास नहीं है और भारत की असंख्य जनता को भी उस पर विश्वास नहीं रहा है। तो उनका ये भी कहना पड़ा कि भाई अगर ये इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर ये बैलेट पेपर पर लेना इलेक्शन लेना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने ये भी मांग की है कि जो इलेक्शन जो अपना वीवीएम पर जो इलेक्शन लिया जाएगा उसके साथ में वीवीपैट भी अब मशीन रहती है, उसके ऊपर एक पर्ची निकलती है कि किसको आपने वोट दिया है। तो इनका ये कहना है मेरी जानकारी के मुताबिक कि वो वीवीपैट की भी काउंटिंग की जाए, वीवीपैट की जो मतपत्रिका है उसकी भी काउंटिंग की जाए ईवीएम मशीन के साथ साथ, तब तक के जो काउंटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। एक बात यहाँ पर पीछे यहाँ पर ये लगा था, यहाँ पर एक पंडाल भी लगाया गया था, उसमें ही बताया जा रहा था कि भाई ये ईवीएम मशीन कितनी सुरक्षित है। उसमें ये भी दिखाया जाता था कि वोट करने के बाद समझो उस पर जो पर्ची निकलती इसको दिखाया जा रहा कि किसको आपने वोट दिया है वो। लेकिन जो कुछ लोगों का ऐसा भी सुनने को मिला है, एक इलेक्शन ऑफिसर ने, मद्रास के इलेक्शन ऑफिसर ने एक ये बात इलेक्शन कमिश्नर को, मुख्य निवडणूक आयोग को दी थी कि ये मुझे इस पर भरोसा नहीं है। 2019 के इलेक्शन में एक पोलिंग ऑफिसर ने दिया है कंप्लेंट एक कि मुझे इस पर भरोसा नहीं वीवीपैट के ऊपर और ईवीएम के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जो जब बटन दबाया जाता है तो उसका जो कमांड पहले जाती है प्रिंटिंग मशीन को, प्रिंटर को जाती है पहले, उसमें पर्ची निकलती है बाहर, बाद में कमांड जाती है वो ईवीएम मशीन की तरफ। जबकि हमारे कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो पहले हमारा कंप्यूटर के मेन पैनल के ऊपर जाकर के समझो कंट्रोल पैनल पे जाकर के उसका सेव होता है वो, बाद में हम उसके अंदर जो है वो प्रिंट का कमांड देते हैं। लेकिन उसका कहना ये पड़ा था कि ये जो बटन दबाने के बाद पहली कमांड जाती है प्रिंटर को और बाद में जब कमांड जाती है वो कंट्रोल पैनल को। तो इस वजह से क्या है कि कंट्रोल पैनल के अंदर छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए सभी की जो डिमांड है, ज़्यादातर लोगों की डिमांड यही है कि ये इलेक्शन जो है कंडक्ट जो किए जा रहे हैं बैलेट पेपर पे किया जाए। अगर शक्य नहीं है तो कम से कम उसकी जो काउंटिंग है ईवीएम मशीन के जो डाटा रहेगा उसके साथ ही साथ वो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उस पर उसके भी काउंटिंग की जानी चाहिए। ऐसा एक एज ए नागरिक मेरा ये कहना है। मेरा तो ये भी कहना है कि भारत में जो 543 लोकसभा की सीट है वहां पर जो जिन उम्मीदवारों को इस पर शक है कि ये वीवीएम मशीन पे घोटाला हो सकता है, उन्होंने भी आज ही या इलेक्शन का अपना फॉर्म भरने से पहले कलेक्टर को या जो निवडणूक निर्णय अधिकारी है उनके पास में एक लेटर देना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा ये है
आप इसका वीवीपैट की भी काउंटिंग करो, उसके सिवा आपने उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए।